हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों से मैं एक लंबी वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी। सो आज मेरे को टाइम मिला एंड ऑल्सो आई वाज ऑन वर्क फ्रॉम होम। मेरा लॉग ऑफ अभी हुआ है 8 बजे एंड माय लैपटॉप इज़ लिटरली रेस्टिंग बिहाइंड। सुबह से 11 बजे से इट वाज वर्किंग। सो या तो मैं सोच रही थी दिन में बना लेती वीडियो, बट मेरे को अपने ऑफिस के काम की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, अभी मेरा मन कर रहा है कि जाके मैं सो जाऊँ, बट आई थॉट कि मेरे को फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन आई एम ऑन वर्क फ्रॉम होम। ओके, सो बाकी मेरी ज़िंदगी में कुछ खास इंटरेस्टिंग चलता नहीं है। सो आई हैव अलॉट मैनी थिंग्स which I had done previously in my life, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो दिस वीडियो इज़ अ स्टोरी टेलिंग वीडियो अबाउट माई लाइफ. So basically, this thing that happened with me when I was in my second year. तो सेकेंड ईयर की एंडिंग की बात है। तो लाइक आई वॉज अबाउट टू गो इन टू माई थर्ड ईयर। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि वी वर लाइक ऑल इन अंडर प्रेशर कि यार इंटर्नशिप ढूंढनी है, अच्छी सी जॉब करनी है। ऑल दो आई एम वर्किंग इन MNC राइट नाउ एंड आई एम रिग्रेटिंग that decision to enter into the corporate, but now that I have entered, but उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि corporate में enter करना is such a exhausting thing, but okay. तो उसके बाद मैंने like उस ड्यूरिंग दैट टाइम जब मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था, तब मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि एक अच्छी कंपनी में एटलीस्ट इंटर्नशिप लगे, विदाउट पे लगे, बट एटलीस्ट लगे मेरी एक इंटर्नशिप। तो उस टाइम पे मेरे को एक डिसेंट कंपनी से लाइक इंटरव्यू के लिए कॉल आया. It was decathlon basically. I had my worst experience. Okay. तो क्या होता है कि मेरे को कॉल आया और decathlon एक डिसेंट कंपनी है, तो मुझे लगा कि यार यहाँ से मैं अगर इंटर्नशिप करके निकलूँगी तो इट विल एड अ गुड इम्पैक्ट ऑन माई रिज्यूमे. तो फिर मैंने सोचा ओके चलो इंटरव्यू देते हैं. और वो जगह एक्चुअली मेरे घर से काइंड ऑफ लाइक 30 किलोमीटर दूर थी जहाँ इंटरव्यू देना था मेरे को. तो और सुबह के 6 बजे इंटरव्यू था. आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपना लाइक कॉलेज से ऑफ लिया था जस्ट टू गिव दैट इंटरव्यू. और सुबह सुबह मैं लाइक 5:30 बजे निकली थी अपने घर से उस जगह पहुंचने के लिए. तो वहाँ और काफ़ी गर्मी हो रही थी. तो उस ऐसी गर्मी में मैं सुबह सुबह भागकर उस जगह गई. एंड देन इंटरव्यू प्रोसेस उनका मेरे को बिल्कुल आज तक समझ नहीं आया कैसा था. अगर सपोज कोई भी उनके कपड़े या कुछ भी चीज़ कहीं और रखी हुई है या फिर प्रॉपर जगह पे नहीं रखी हुई है, तो हमें बस क्या करना था, अगर कपड़े इधर से उधर हो रहे हैं तो हमें वो कपड़े उठा के उनकी प्रॉपर जगह पे रखना था. यही काम था. तो उसके लिए इनका इंटरव्यू प्रोसेस सुनो. पहले फर्स्ट राउंड में आपको भगाया जाएगा, आपको काफ़ी सारी एक्सरसाइज कराई जाएगी देखने के लिए कि आप में इतना कैलिबर है कि आप उनके कपड़े सही जगह पे रख सकते हो कि नहीं. उसके लिए आपको भगाया जाएगा. लड़का लड़की जो भी हो उनको रेस कराई जाएगी. जो भी जीतेगा या जो भी उनको लगेगा कि हाँ भाई बहुत एनर्जेटिक है, उसको ये रोल के लिए आगे मतलब सेकेंड राउंड के लिए लेकर जाएंगे वो लोग. मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया ये बिल्कुल लाइक तुम्हें ऑल्दो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें बेचते हैं, बट दैट डजंट मीन कि तुम अपने हर एक एम्प्लॉय में देखो कि भाई इसमें स्पोर्ट्स खेलने का कैलिबर है कि नहीं. अगर उसमें इतना ही स्पोर्ट्स खेलने का कैलिबर होता तो वो आपके यहाँ क्यों जॉब करने आता. वो कुछ अच्छा कर रहा होता अपनी ज़िंदगी में, है ना. ठीक है, बट हम लोग वहाँ सब थे. लड़के अपनी पूरी ताकत लगा के दिखा रहे हैं, देखो भाई हम कितना अच्छा भाग सकते हैं, हमें कितना कैलिबर है, कितनी एनर्जी है, हमें ये जॉब दो. मैं ऐसे इतनी गर्मी में बुला लिया है ना, व्हाट शुड आई डू. मैं तो ढंग से भाग भी नहीं पाऊंगी, मेरे को तो एक्सरसाइज करे हुए जन्म हो चुके हैं. मैं पूरा ऐसे सोच में लगी हुई थी. और मैंने बोला कि यार अगर एक तो मेरे को इंटरव्यू प्रोसेस उनका बिल्कुल समझ नहीं आया कि किस बेसिस पे आप भगाकर इंटरव्यू क्रैक करवा रहे हो इंसानों से. और मैंने वहाँ पे लिटरल ऐसे ऐसे लोग देखे हैं. मतलब मैं तो स्टिल अपने सेकेंड ईयर में थी, वहाँ पे मैंने ऐसे लोग देखे जिनको 2-2 साल हो गए और उन्हें जॉब नहीं मिली. एंड दे वर लाइक कि भाई हमें ये जॉब चाहिए. इवन दो दे वर जस्ट पेइंग बेयर मिनिमम अराउंड 10 to 12,000 दे वर पेइंग फॉर मंथ. स्टिल देयर वर मैनी पीपल जो दे वर लाइक कि नहीं यार ये मेरे को जॉब चाहिए एंड आई वॉन्ट दैट जॉब. इट्स बिन 2 years आई डिडंट गॉट एनी जॉब. एंड आई वॉज लाइक मुझसे भी ज़्यादा लोग
थे जिनको उस चीज़ की नीड थी। मेरे को तो सिर्फ एक इंटर्नशिप करनी थी कि मेरे को अपना रिज्यूमे बेटर करना था, बट वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जिनको एक्चुअल में काफ़ी नीड थी उस जॉब की। उस सब चीज़ों को दिमाग में रख के मेरे एकदम सर में दर्द होने लग गया कि लाइक वेयर आई एम, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को नहीं देना इंटरव्यू। मैं पूरी फेडअप हो चुकी थी फर्स्ट राउंड में ही ये सब चीज़ें देख कर। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में होता है ग्रुप डिस्कशन। तो उसके लिए वो शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे बंदे जो अच्छे, जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में जो बहुत अच्छा भागे, जिनमें बहुत एनर्जी है, वो ही जा सकते हैं सेकेंड राउंड में। एंड यू नो फिर मेरा क्या ही हुआ होगा, मेरे को पहले राउंड में निकाल दिया। ओके, आई ऑलरेडी न्यू दैट। ठीक है, मैं लेके बाहर चली गई। उनने कुछ तो दिया था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, कुछ पेपर दिया था एंड आई जस्ट वेंट आउट। मतलब आई वॉज फीलिंग कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। मुझे ऐसा लगा मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर लिया। काफ़ी मॉरल भी डाउन हुआ था मेरा, पता नहीं क्यों, बस हो गया था। ठीक है, इसके बाद भी मैं रुकी नहीं। मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड थी कि नहीं, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को इंटर्नशिप करनी है। तो मैंने क्या किया, मेरे को फिर से डिकैथलॉन का कॉल आया फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, जो कि वो लोकेशन 35 किलोमीटर्स दूर थी मेरे घर से। पर आई वाज लाइक कि नहीं, मैं तो करूँगी। और मेरे को पहले जो मेरा ये फर्स्ट डिकैथलॉन का इंटरव्यू हुआ और जो मेरा सेकंड कॉल आया, उसके बीच में अराउंड शायद 2 महीने का ही डिफरेंस था। और इनका रूल होगा कोई कि 3 महीने में ही आप इंटरव्यू दे सकते हो, जो कि मेरे को नहीं पता था एज अ कॉलेज स्टूडेंट। तो मैंने सोचा कि यार मेरे को फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नाउ आई नो कि उनका प्रोसेस कैसा होता है, आई ट्राई माई बेस्ट। तो मैं फिर से चली गई अपना कटवाने के लिए दूसरी बार डिकैथलॉन में, जो कि मेरे घर से काफ़ी दूर था। तो मैं अपने पापा को लेकर गई कि पापा मेरा इंटरव्यू है, मेरे को जाना है। फिर मैं दोबारा से अपने कॉलेज से ब्रेक लिया, ऑफ लिया एक दिन का, फिर मैं फिर से गई वहाँ पे। फिर क्या हुआ, नाउ मैं एक्सपीरियंस हूँ, मेरे को पता है कि क्या हरकत होने वाली है। तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी कि ये लोग भगाएंगे। तो गेस व्हाट, फर्स्ट राउंड में मैं फर्स्ट आई, मतलब लाइक आई वॉज क्वालिफाइड। ठीक है, बट उससे थोड़ा पहले चलते हैं। जैसे मैं वहाँ एंटर करी, वहाँ पे भी दिन में ही जाना था, आई गेस 5, 6:30 कुछ ऐसा ही टाइम था। तो सुबह का ही टाइम था। मैं वहाँ गई, वहाँ पे एक कोई बंदी थी डिकैथलॉन की। शी सेड कि अपना एक्सपीरियंस बताओ, जो भी तुमने किया या पहले तुमने कभी इंटरव्यू दिया। तो मैंने बता दिया ब्लंटली कि या मैंने 2 महीने पहले, कुछ 1-2 महीने पहले एक और डिकैथलॉन का इंटरव्यू दिया था इस लोकेशन पे। तो आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड ड्यू टू दिस रीजन। तो मैंने एकदम ट्रांसपेरेंट होके उसको सब बता दिया। एंड शी ऑलरेडी न्यू कि अगर 3 महीने से पहले बंदा इंटरव्यू देता है, दैट पर्सन कांट गिव इंटरव्यू विद इन लाइक 3 मंथ्स। कम से कम 3 मंथ्स से ज़्यादा होने चाहिए फॉर दैट पर्सन टू गिव इंटरव्यू। तो आई गेस 3 to 6 मंथ्स था, आई डोंट नो, बट इतना कुछ टाइम था। उसके बाद ही आप इंटरव्यू दे सकते हो सेकेंड। मैं जस्ट बिकॉज मेरे को बिल्कुल अकल नहीं थी, तो मैंने सीधे बोल दिया कि भाई मैंने तो इतने टाइम में इंटरव्यू दिया है, उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी इस रीज़न की वजह से, और मैं इधर आई हूँ दूसरा अपना इंटरव्यू देने के लिए। शी ऑलरेडी न्यू कि मेरा क्रैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई एम नॉट एलिजिबल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले इंटरव्यू दे रखा है। वो चीज़ मेरे को वो पहले बता सकती थी, बट शी डिडंट। उसने मेरे को पूरा भगवाया, पूरा राउंड क्रैक करवाया। उसके आखिरी में व्हाट शी सेड, तो पहले राउंड में मैं क्वालिफाई हो गई क्योंकि मुझे पता था। ठीक है, सेकेंड राउंड ग्रुप डिस्कशन हुआ मेरा, उसमें भी मैं क्वालिफाई हो गई। लास्ट राउंड था थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड में के बीच में मेरे को आके कहती है, यू आर नॉट क्वालिफाइड, आई विल गिव यू योर फीडबैक। खुशी, लुक आप में ये कमी थी, आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा, मुझे नहीं लगा आप में मतलब लाइक आप परफेक्ट फिट हो इस रोल के लिए। एंड आई वाज लाइक कि यार मैंने पहले 2 राउंड क्रैक कर लिए, ये लास्ट राउंड है, आप व्हाई आर यू सेइंग दिस। मेरे को एकदम गुस्सा आ रहा था कि यार पहली बार में डिकैथलॉन में मेरा नहीं हुआ, क्योंकि ठीक है आई वॉजंट द परफेक्ट फिट, बट सेकेंड टाइम जब मैंने दोनों राउंड क्रैक कर लिए देन व्हाई शी इज सेइंग सो। तो मैंने उससे काफ़ी लाइक मैं नहीं गई स्टोर के बाहर, ऑल्दो शी वॉज ट्राइंग टू पुश मी आउट ऑफ द स्टोर, बट मैं नहीं गई। मैं बोला मेरे को फीडबैक चाहिए और ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, बिकॉज मैंने 2 राउंड अगर क्लियर कर रहे हैं तो आई वॉन्ट टू नो कि मेरे में क्या कमी रह गई। तो शी सेड कि यार नहीं दे सकते थे इंटरव्यू आप, क्योंकि आपने पहले इंटरव्यू दे रखा है, उसके बाद आप नहीं दे सकते। मैंने उस चीज़ पे उसको बोला कि अगर आपको ये चीज़ पता थी आप मेरे को पहले बताते, आपने मेरे को इतना क्यों करवाया, आपने मेरे को भगवाया, फालतू का वो ग्रुप डिस्कशन कराया, आपने मेरी टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट करी, एंड एट द एंड यू आर सेइंग कि आई एम नॉट क्वालिफाइड। एटलीस्ट आप मुझे ये चीज़ पहले बता देते। तो मैं बाहर गई, मेरे पापा इतने टाइम तक वेट कर रहे थे बाहर,
एंड आई वॉज फीलिंग सो सैड गोइंग आउट कि सुबह सुबह मेरे पापा लाइक 2-3 घंटे मेरे को दिए हैं। पापा बस बाहर खड़े खड़े बस मेरा वेट कर रहे थे कि लाइक इसका इंटरव्यू हो जाए देन वी कैन लीव। और मैं बाहर जाके क्या बोलती हूँ कि मेरा नहीं हुआ, एंड आई वाज फीलिंग सो सैड सेइंग दैट। तो पापा ने पूछा कि क्या हो गया, व्हाई डिडंट यू गेट सिलेक्टेड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई सेड कि ये रीज़न है, आई डोंट नो, मेरे को कोई लॉजिक नहीं लगा। इट्स लाइक माई सेकेंड टाइम एंड आई वॉज सो प्रिपेयर्ड फॉर इट, स्टिल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे पापा ने बोला एक बारी फिर से जाके बात कर। अगेन स्टूपिड डिसीजन। फिर मैं फिर से गई स्टोर के अंदर और मैंने उनसे बोला कि आई नीड एन आंसर, इट्स बिन अ सेकेंड टाइम आई एम डूइंग द सेम थिंग। तो शी सेड, उसने अपने एक और कलीग को बुलाया, ही सेड कि अब फिर से इंटरव्यू देने आ जाना। तो मैंने बोला मेरे पास यही काम है, 2 बार ऑलरेडी मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ, मैं तीसरी बार फिर से वो चीज़ करूँ। तो ही सेड कि कोई नहीं, अब 3rd बारी आओगे ना तो हम लोग आपका ये सीधा ग्रुप डिस्कशन से स्टार्ट कर देंगे, आपको फिर से इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। मतलब फिर से वो भागने जो भी इनका होता है फर्स्ट राउंड में, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ग्रुप डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑलरेडी न्यू कि अब नहीं हो सकता है मेरा। इट्स जस्ट मैं फालतू की बहस को और आगे बढ़ा रही हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं चली जाऊँ यहाँ से। एंड लास्ट बारी मैंने उस बंदी से बोला कि लाइक लुक आई नीड अ क्लियर आंसर एंड वन थिंग शी सेड, यू मे लीव। उसने लिटरली ऐसे हाथ दिखाया टुवर्ड्स द डोर एंड शी सेड यू मे लीव। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट सो पैथेटिक, सो हॉरिबल। I mean like I don't have any word to say that, but I felt so like मेरा moral एकदम down हो गया था, and I felt कि I think I'm not capable enough to get a job or an internship, maybe something I'm lacking behind in, maybe I'm not putting the right efforts, maybe I'm at fault, I'm not good enough. So many questions were coming in my mind, and I went back and I said to my father that नहीं हो रहा है, नहीं होगा, फालतू की आगे बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, लेट्स गो बैक होम। तो फिर हम लोग घर वापस जा रहे थे। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑलरेडी वो काफ़ी 35 किलोमीटर्स दूर था, तो आई नो कि आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन, और मेरा दिमाग में काफ़ी चीज़ें आ रही थी एंड आई वॉन्टेड टू क्राई बट आई कांट। सो I texted one of my friend that I'm having a very bad day, so can we meet? क्योंकि मैं पूरे दिन घर पे अकेले ऐसे नहीं रह सकती। So I told my dad that I have my college classes, so I am going. So मैं गई, I met my friend and I spent the entire day with that person, with my friend, and I came back home. थोड़ा मेरे को बेटर फील हुआ बाहर निकल के, बिकॉज आई फेल्ट कि अगर मैं घर पे ही होती पूरे दिन तो शायद आई वुड हैव क्राइड द एंटायर डे। सो वो डिसीजन, मेरा सेकंड वाला डिसीजन ठीक था कि घर से निकल जाना फॉर सम टाइम। तो जो भी कॉलेज के लोग देख रहे हैं, मे बी यू माइट हैव लर्नड फ्रॉम माई मिस्टेक, आई होप यू विल नॉट रिपीट दैट। So yeah, that's it for today's video. If you like it, then subscribe, share, like, comment, whatever. So bye.